हेलो एवरीवन। हेलो। हम ट्रांसफार्मर के धमाकेदार क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और साथ में कॉन्सेप्ट भी सीखते जा रहे हैं। ये इसका पार्ट 3 है और जिन्होंने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो वो देख लें। वीडियो पसंद आ जाएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, वाइल कंडक्टिंग शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन ट्रांसफार्मर फॉलोइंग साइड इज शॉर्ट सर्किटेड। मतलब ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते समय किस साइड को शॉर्ट किया जाता है। ऑप्शन है, पहला एच बी साइड, अगला है एल बी साइड, अगला है प्राइमरी साइड, फिर है नन ऑफ दी अबव। तो एच बी साइड है कि एल बी साइड? एल बी साइड। हमें एक थंब रूल बना के रखना। थंब रूल क्या? थंब रूल ये रहेगा कि जहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा रहेगा वहाँ करंट कम रहेगी, जहाँ करंट कम रहेगा करंट कम रहेगी वहाँ वोल्टेज ज़्यादा रहेगा। ये केवल ट्रांसफार्मर के लिए हमको थंब रूल बना के रखना है। तो इसमें क्या है कि इसका आंसर होगा एल बी साइड। एल बी साइड क्यों होगा? लो वोल्टेज साइड। लो वोल्टेज साइड इसलिए होगा क्योंकि लो वोल्टेज साइड अभी मैंने बताया कि वहाँ पर करंट ज़्यादा रहेगी और भैया करंट को मेज़र करने के लिए उसके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी तो लगेंगे ना। तो जितनी ज़्यादा रेटिंग के रहेंगे उतनी ज़्यादा उनकी कॉस्ट रहेगी। तो इकोनॉमिक रूप से हम आर्थिक दृष्टि से देखें तो ये बेटर क्या रहता है कि हम इनको शॉर्ट सर्किट सेकेंडरी जो रहेगी उसको हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे जहाँ पे लो वोल्टेज साइड रहेगा, है ना। तो एल बी साइड को हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। और सप्लाई में टेस्ट कहाँ करते हैं? हम एच बी साइड करते हैं। वहाँ पे करंट कम रहती है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है मगर उनकी रेटिंग कम रहती है। इस कारण इसका आंसर क्या होगा? लो वोल्टेज साइड। लो वोल्टेज साइड को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, द ऑल डे एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर डिपेंड्स प्राइमरी ऑन। मतलब ट्रांसफार्मर की ऑल डे एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करती है? पहला है उसके कॉपर लॉस पे, इट्स कॉपर लॉसेस। अगला है द अमाउंट ऑफ लोड, अगला है द ड्यूरेशन ऑफ लोड, अगला है द बोथ अमाउंट एंड ड्यूरेशन ऑफ लोड। तो इसका आंसर होगा फोर्थ, बोथ अमाउंट एंड ड्यूरेशन ऑफ लोड। मतलब कि भैया तुमने लोड कितना लगाए हो और कितनी देर तक लगाए हो। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की बात करें हम, ऑल डे एफिशिएंसी हम उसी के लिए निकालते हैं और ये एक मेन फैक्टर रहता है। बात करें हम एफिशिएंसी और वोल्टेज रेगुलेशन से भी ज़्यादा हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है, ऑल डे एफिशिएंसी का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि ऑल डे एफिशिएंसी क्या हो रही है। तो मेन फैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की बात करें तो क्या रहता है? ऑल डे एफिशिएंसी रहता है। एक ये पॉइंट हो गया। और इसका आंसर क्या होगा? बोथ अमाउंट एंड ड्यूरेशन ऑफ लोड। अगला क्वेश्चन है, हिस्टेरेसिस लॉस इन ट्रांसफार्मर डिपेंड्स अपॉन। या हिस्टेरेसिस लॉस ट्रांसफार्मर में डिपेंड करते हैं, कायम करते हैं। पहला है फ्रिक्वेंसी, सेकंड है सप्लाई वोल्टेज, थर्ड है स्क्वायर ऑफ फ्रिक्वेंसी अलॉन, अगला है स्क्वायर ऑफ वोल्टेज अलॉन। तो इसका क्या होगा? इसका होगा फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी फार्मूला है भैया, उसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला है के एच बी ई की पावर 1.6 एफ इंटू भी। और आप बोलोगे सर भी आया, भैया भी आया। इसमें भी क्या है? भी वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ कोर। इसमें सप्लाई वोल्टेज से कोई लेना देना नहीं है। किसका? हिस्टेरेसिस लॉसेस का। अगर हम एक फार्मूला होता है उसको एम्पेरिकल फार्मूला बोलते हैं। दरअसल हिस्टेरेसिस लॉस हिस्टेरेसिस लूप पे डिपेंड करते हैं और वो जो लूप है वो डिफाइन ही नहीं है। लूप एग्जैक्ट लूप कोई बना ही नहीं सकता। इसलिए एम्पेरिकल फार्मूला, मतलब कि इंजीनियरों ने बहुत क्या बोलते हैं शोध करने के बाद एक ये फार्मूला डिज़ाइन किया है। तो उस पे भैया ये फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करती है। तो हिस्टेरेसिस लॉस फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करते हैं। तो इसका नंबर 1 सही आंसर होगा। ये DMRC 2016 में आया है। ये सब सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो धमाकेदार क्वेश्चन हैं ये और साथ में कॉन्सेप्ट भी अपन समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, इन ट्रांसफार्मर इंडक्टिव रिएक्टेंस डिपेंड्स ऑन। पहला है EMF, रेजिस्टेंस, लीकेज फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा लीकेज फ्लक्स। बोलोगे सर मैग्नेटिक फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स देखो, फ्लक्स होता है, ट्रांसफार्मर की बात करें, फ्लक्स जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं। एक लीकेज फ्लक्स होता है, एक म्यूचुअल फ्लक्स होता है। म्यूचुअल फ्लक्स क्या होता है? म्यूचुअल फ्लक्स वो होता है जो प्राइमरी से निकलता है, सेकेंडरी से लिंक करता है। मतलब कि सेकेंडरी से लिंक किया, म्यूचुअल फ्लक्स कहला गया। लीकेज फ्लक्स क्या हो गया? जो जो प्राइमरीज में रहता है और सेकेंडरी से लिंक नहीं करता है, जो हवा में ही रहता है बोलें तो किसी काम का नहीं है।
तो इसलिए हम उसको क्या बोल दिए, लीकेज फ्लक्स बोल दिए। और उसकी हम बात करें, सर्किट देखे होंगे, सर्किट डायग्राम ट्रांसफार्मर का, तो उसमें क्या होते हैं, सीरीज ब्रांच के पैरामीटर होते हैं और शंट ब्रांच के पैरामीटर होते हैं। सीरीज ब्रांच के पैरामीटर को हम लीकेज पैरामीटर भी बोलते हैं। उसमें लीकेज रिएक्टेंस होता है और ट्रांसफार्मर की जो कॉपर जो मटेरियल से बनी वाइंडिंग है उसका क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, मतलब कि रेजिस्टेंस होता है और लीकेज रिएक्टेंस होता है। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, सीरीज ब्रांच के पैरामीटर। शंट ब्रांच के पैरामीटर भी अलग होते हैं। तो इसमें सीरीज ब्रांच के पैरामीटर की बात कर रहा है। इंडक्टिव रिएक्टेंस की, इंडक्टिव रिएक्टेंस कहने का मतलब यही है कि जो सीरीज ब्रांच के पैरामीटर, सीरीज ब्रांच के पैरामीटर में क्या होता है, लीकेज रिएक्टेंस होता है। लीकेज रिएक्टेंस का रिएक्टेंस क्या होता है, रिएक्टेंस बराबर ओमेगा इंटू एल। ओमेगा क्या, ओमेगा बराबर 2πf। तो ये इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या हो गया, 2πf इंटू एल। और फिर इसके बाद एल बोले तो इंडक्टेंस किस पे डिपेंड करता है, इंडक्टेंस होता है N∅I, मतलब कि फ्लक्स पे डिपेंड किया कि नहीं किया, हाँ किया। तो क्या बोलेंगे, लीकेज फ्लक्स पे डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन है, ये आया था काय में, आंध्र प्रदेश के PSC 2016 में आया था। अगला क्वेश्चन है, एडी करंट लॉस इन ट्रांसफार्मर इज प्रोपोर्शनल टू। एडी करंट लॉस किसके प्रोपोर्शनल होते हैं ट्रांसफार्मर में, पहला है फ्रिक्वेंसी, अगला है सप्लाई वोल्टेज, अगला है स्क्वायर ऑफ फ्रिक्वेंसी, अगला स्क्वायर ऑफ वोल्टेज ओनली। UPPCL JEE 2016 का जो पेपर हुआ था उसमें आया था ये। तो इसका आंसर की बात करें हम, एडी करंट लॉस फ्रिक्वेंसी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होते हैं। भैया फार्मूला क्या होगा, फार्मूला होगा KEF स्क्वायर BM स्क्वायर T स्क्वायर, मतलब कि क्या क्या आया इसमें, T स्क्वायर बोले तो थिकनेस का स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। BM बोले तो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। और F स्क्वायर बोले तो फ्रिक्वेंसी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। और वोल्टेज के स्क्वायर के भी प्रोपोर्शनल होता है भैया। हाँ, तो मगर हम इसमें बात करें स्क्वायर ऑफ फ्रिक्वेंसी के स्क्वायर वोल्टेज के स्क्वायर ऑफ वोल्टेज के प्रोपोर्शनल क्या होता है, उसके लिए भी कंडीशन होती है। इसमें कंडीशन उसने दिया नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या होगा, फ्रिक्वेंसी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। एक जनरल ओवरव्यू मांग रहा है, जनरल आंसर मांग रहा है, एक उसका फार्मूला है, सिंपल सा फार्मूला याद रखना है, दैट इज KE BM स्क्वायर F स्क्वायर T स्क्वायर, ठीक है। और इसके बाद हम जब वो कंडीशंस लेते हैं कि हम मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी को क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, किसको कांस्टेंट रखते हुए, वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हुए वेरी कर रहे हैं फ्लक्स ये फ्रिक्वेंसी को, तो उस कंडीशन के हिसाब से बाद में फिर वो डिपेंड करती है अपनी वोल्टेज पर भी। मगर इसकी बात करें तो फ्रिक्वेंसी के स्क्वायर की डायरेक्ट फार्मूले में से याद रखना है और ये आंसर रहेगा। तो आंसर होगा स्क्वायर ऑफ फ्रिक्वेंसी। क्वेश्चन अगला है, अ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इज सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर किसके बेसिस पे, किसके आधार पे सिलेक्ट किया जाता है। तो पहला है वोल्टेज रेगुलेशन, एफिशिएंसी, ऑल डे एफिशिएंसी, पावर फैक्टर। तो अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कस किए थे कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में एक मेन फैक्टर रहता है ऑल डे एफिशिएंसी। मेन वोल्टेज रेगुलेशन और एफिशिएंसी इनसे भी ज़्यादा, और पावर फैक्टर का तो छोड़ ही दो, पावर फैक्टर का कोई लेना देना ट्रांसफार्मर से होता ही नहीं है। हाँ ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये आया था आंध्र प्रदेश के PSC में। अगला क्वेश्चन है, पावर इनपुट टू अ ट्रांसफार्मर और नो लोड एट रेटेड वोल्टेज कंप्राइजेस प्रीडोमिनेंटली। तो भैया पावर इनपुट, ट्रांसफार्मर का पावर इनपुट नो लोड में और रेटेड वोल्टेज में डोमिनेंट, उसमें डोमिनेंट क्या होता है, या एक प्रकार से बोलें तो नो लोड में रेटेड वोल्टेज में इस जो पावर जो जाती है ट्रांसफार्मर में वो क्या होती है। तो ऑप्शंस हैं कॉपर लॉसेस, हिस्टैरिसीस लॉसेस, कोर लॉसेस, एडी करंट लॉसेस। तो इसमें नो लोड की बात किया है तो कॉपर लॉसेस तो होंगे ही नहीं नो लोड में। बात आई हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉस लिखा है, मगर ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, कोर लॉसेस। नो लोड पे ये दोनों ही होते हैं, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कोर लॉसेस। ये राजस्थान के PSC में आया है, असिस्टेंट इंजीनियर के एग्ज़ाम में। अगला क्वेश्चन है,
द ट्रांसफार्मर लेमिनेशन आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय, मतलब ट्रांसफार्मर में जो लेमिनेशन होते हैं उनके बीच इंसुलेशन लगाते हैं अपन लोग। तो जो इंसुलेशन होता है वो काय का बना होता है ना, ऐसा पूछ रहा है वो। तो ऑप्शन है माइका स्ट्रिप, थिन कोट ऑफ वार्निश, पेपर, कॉपर शीट्स। तो ये कॉपर शीट्स का तो सवाल ही नहीं उठता। क्यों नहीं उठता? कॉपर बोल रहा है, कॉपर क्या है? कंडक्टिंग मटेरियल होता है। यहाँ पर तो हम इंसुलेशन की बात कर रहे हैं ना दादा। तो आंसर इसका होगा थिन कोट ऑफ वार्निश, वार्निश की पतली कोटिंग, या फिर एक प्रकार से एक और होता है रेड ऑक्साइड का पेंट, तो वो भी कर सकते हैं हम। इसका आंसर होगा थिन कोट ऑफ वार्निश, यूपीपीसीएल जेईई में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है एट विच पावर फैक्टर ट्रांसफार्मर गिव्स मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन। ट्रांसफार्मर कौन से पावर फैक्टर में मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन देता है? आंध्र प्रदेश की पीएससी में आ चुका है। 0 पावर फैक्टर में, क्या यूनिटी पावर फैक्टर में, क्या लीडिंग पावर फैक्टर में, क्या लैगिंग पावर फैक्टर में? ज़िंदगी में हमेशा ये याद रखना है। क्या याद रखना है? मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा लैगिंग पावर फैक्टर में ही देखने को मिलेगा। ये एक सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। काय की बात करें? सभी की बात करें। यहाँ ट्रांसफार्मर हो गया, सिंक्रोनस मशीन हो गई, अल्टरनेटर, सबकी बात करें। अगला क्वेश्चन है एन आइसोलेशन ट्रांसफार्मर हैज़ प्राइमरी टू सेकेंडरी टर्न्स रेशियो। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी से सेकेंडरी जो टर्न्स रेशियो होते हैं, क्या होता है वो? तो ये आंध्र प्रदेश के पीएससी असिस्टेंट इंजीनियर में आ चुका है। ऑप्शन हैं 1:1, अगला है 1:2, अगला है 2:1, अगला है 1:4। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर की बात करें तो एक ट्रांसफार्मर का एक बोले तो एक्सेप्शन बोल सकते हैं। क्यों? इलेक्ट्रिकल में इसका कोई यूज़ नहीं है। इसका यूज़ होता है कहाँ पर? इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1:1, मतलब कि टर्न्स रेशियो सेम होता है। टर्न्स रेशियो प्राइमरी में जितने रहेंगे सेकेंडरी में उतने ही टर्न्स रहेंगे। टर्न रेशियो सेम हुए तो मतलब क्या हुआ भैया? इसमें प्राइमरी सेकेंडरी में दोनों में वोल्टेज सेम हुआ। मतलब कि अगर प्राइमरी में मान के चलो प्राइमरी में 100 वोल्ट है तो सेकेंडरी में 100 वोल्ट ही रहेगा। क्यों रहेगा? अरे भैया टर्न्स ही सेम है ना। टर्न्स कम ज़्यादा होंगे तभी तो वोल्टेज कम ज़्यादा होता है। ये में पैटर्न सेम रहता है ट्रांसफार्मर में। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 10 क्वेश्चन। तो बस कुछ नहीं करना है, सेशन को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ऐसे ही धुआंधार क्वेश्चंस लाते रहेंगे, डिस्कशन करते रहेंगे और अपनी नॉलेज को गेन करते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर।